हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए क्या लेवल्स दिए थे हमने उस पर नजर डाल लेते हैं। उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया वो भी एक बार देख लेते हैं। पहले मैं इसका 50% ड्रॉ कर लेता हूँ। जो ये था बैंक निफ्टी, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखिए, ये आया, ठीक है। अभी क्या हुआ, मॉर्निंग में ओपनिंग हो गई, गैप अप हो गई, पहली कैंडल ये अपसाइड आ गई। लास्ट जो स्विंग आई था उसके आसपास, और उसके हाई के ऊपर निकलने के बाद फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकला मार्केट, ठीक है। उसने क्लोज किया इस लेवल के ऊपर। बट अब लेवल के ऊपर ट्रेड करने जाते हैं इस हाई के ऊपर, तो नेक्स्ट लेवल नियर अबाउट आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि भाई कहीं भी हमें एक वापस आने दो, रिटेस्ट करने दो, रिटेस्ट करने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो भाई ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई ना, ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि यहाँ पे ट्रेड करने के लिए कुछ बनता ही नहीं है। क्योंकि ये अगर कैंडल की हम लेंथ देखने जाएं तो नियर अबाउट 180 पॉइंट के आसपास की थी। तो इतने बड़े कैंडल में स्टॉप लॉस लेना फिर भारी पड़ना है, उससे बेटर हम ट्रेड अवॉइड करें। कोई नहीं मिला। यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था जो हमने नहीं लिया, सेलिंग साइड का ट्रेड लिया यहाँ पर कहीं, और कंप्लीटली उसको यहाँ से रिटेस्ट भी किया, और यहाँ पर आके हमने उसको यहाँ पर कहीं इसी एरिया में 50% के जब आ गया था तो यहाँ पर कहीं हमने उसे एग्जिट किया। टारगेट तो उसने दे दिया था जो था एक्सपेक्टेड, बट हम थोड़ा सा और एक्सपेक्ट करके बैठे थे अगर ये जो 51,000 के आसपास ही चला जाए एग्जैक्टली अपने लो के आसपास, आज के लो के आसपास बैंक निफ्टी, तो बट ऐसा हुआ नहीं। तो उसमें हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो चला गया था, उसमें कुछ पॉइंट मिल गए थे, 30 पॉइंट के आसपास, 35 पॉइंट के आसपास उसमें हमें मिल गए थे। ज्यादा नहीं मिला, ओवरऑल देखें तो 90 पॉइंट, 95 पॉइंट हमने मूवमेंट दिया था मेरी बाइंग से भी उसने। बट मिला हमें 30 या 35 पॉइंट ही थे बैंक निफ्टी के अंदर। उसके बाद हमने कोई और ट्रेड इसमें लिया नहीं। यहाँ पे था एक, बट कोई ट्रेड नहीं लिया उस टाइम, निफ्टी में ट्रेड था हमारे पास। ओके, बात कर लेते हैं लेवल्स की। लेवल्स ने क्या किया, तो लेवल्स ने एग्जैक्टली ये दो बार यहाँ पे टच किया एग्जैक्टली लेवल पे जाके, और वहां से ही वापस थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद प्राइस ने एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ 50% ड्रॉ करा हमने तो 50% से रिवर्सल मिला एक अप साइड के लिए, बट यहाँ पे कोई ट्रेड हो नहीं सकता था क्योंकि ये कैंडल काफी लंबी थी ग्रीन वाली। ओके, हाँ, यहाँ पे था कि यहाँ पे 50% और इसके 50% में 51,100 और 51,178 के बीच में प्राइस सस्टेन कर रहा है, प्राइस रुका हुआ है एग्जैक्टली। देखिए कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है इसके 50% के नीचे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या थी, यहाँ से अपसाइड के लिए हो सकता है। देखिए यहाँ पर इसने क्या बनाया, यहाँ पर एक ठीक ठाक एक कैंडल दी थी कि अपसाइड के लिए, बट अपसाइड में नेक्स्ट लेवल भी था हमारा, लेवल को रेस्पेक्ट किया उसने, फिर से आया नीचे की तरफ। पर नीचे आने के बाद नीचे वाली लेवल, नीचे वाली जो कैंडल थी उसके नीचे जाने के बाद उसने ग्रीन रेड कैंडल के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने उसका लो ब्रेक नहीं किया, उसने उसके इनसाइड कैंडल बना दिया, ठीक है। बुलिस हरामी बना दिया। बुलिस हरामी बनाने के बाद में वो उसको ब्रेक कर गया, वहां थोड़ी देर सस्टेन किया, लास्ट टाइम में वो उसको हाई को ब्रेक किया, तो उससे कोई मतलब नहीं था कि मुझे टाइम 3:10 के आसपास का हो चुका था। बट हाँ, यहाँ पर अगर एक ट्रेड हम लेते तो यहाँ से एक मोमेंट अपसाइड के लिए हमें मिल चुका था। चीजों को बस समझने की जरूरत है, ज्यादा कुछ हमें करना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस चीजों को थोड़ा थोड़ा समझना है। समझ में कैसे आएंगे, जब पर डे हम किसी चीज को देखेंगे, थोड़ा समय देंगे उसको देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास जो कल के लिए लेवल रहने वाले हैं एक्सपाई ट्रेड के लिए, वो एक बार मैं अपसाइड से अगर डाउन साइड के लिए आपके साथ शेयर कर देता हूँ पहले तो। क्योंकि अपसाइड में मैंने डाला है 52,220, 52,210, 51,972, 51,853, 51,790, 750, 51,640, 620 के आसपास। उसके बाद 51,500, 480, 51,355, 51,208 और 51,120। उसके बाद नीचे आ जाओ, 50,975, 50,860, 840, 50,740, 50,622, 50,505, 50,277। ये कम्प्लीटली अपसाइड से डाउन साइड तक के लेवल डालें। हो सकता है मंथली एक्सपायरी कल के दिन कोई 1,800 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में या अप साइड में जिधर भी देगा वो करेगा। यहाँ पर देखिए आप ट्रेंड लाइन, बैंक निफ्टी की भी ट्रेंड लाइन देखिए आप। बैंक निफ्टी भी सेम पैटर्न बना रहा है जैसे जो निफ्टी ने बनाया, ट्रायंगल टाइप का ही, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी दिख रहा है हमें। और यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी हमें फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है, अगर ब्रेक करती है ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल, तो अपसाइड का कोई एक ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारे पास 51,500 के आसपास का है, तो वहां तक का एक मूवमेंट हमें मिल जाएगा। अगर कल के दिन भी आज की तरह बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, क्यों 317 इसने क्लोज किया लास्ट कैंडल, ऑलमोस्ट ये लेवल 317 इसने क्लोज किया है, और उसके बाद ये अगर यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती है 500 के आसपास, 150-200 पॉइंट के आसपास, तो वहां से अगर नीचे आता है ट्रेंड लाइन को टच करके और फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो उसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस रख के हम लोग इसके हाई के आसपास तक के लिए, जो भी उसका हाई रहा होगा या 500 के लेवल तक के लिए, हम लोग अपना एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाएगा तो हमें डेफिनेटली वेट ही करना पड़ेगा,
कि डाउन साइड आए या फिर कोई प्राइस सेक्शन बनाता है तो उसके हिसाब से कुछ हम फॉलो करेंगे, फिर उसको उसके हिसाब से हम कोई ट्रेड लेने जाएंगे उसमें। ठीक है। और अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं अगर कहीं भी गैप डाउन वगैरह ओपनिंग मिल जाती है हमें निफ्टी की कहीं भी 100-200 पॉइंट के आसपास, आज के लो के आसपास, आज की स्विंग लो के आसपास, इस एरिया में 51-120, 51-100 के आसपास ओपनिंग अगर मिलती है जहां पर हमें, तो यहाँ से कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनाता हुआ दिखता है तब भी हम लोग बाई कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद। प्राइस को ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा प्राइस, तो आई थिंक 250-60 के आसपास कम से कम जाने की कोशिश प्राइस वहां से करेगा ही करेगा। कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको दे देगा। ऑप्शन है एक्सपायरी है तो ऑप्शन ही मूवमेंट सही करेगा। तो भाई कल के दिन बस ये चीज ध्यान रखनी है, जीरो हीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है, आईटीएम ही ट्रेड करना है, जीरो हीरो के चक्कर में नहीं पड़ना है। जीरो हीरो का कुछ नहीं कह सकते क्या करेगा, बट आईटीएम ट्रेड करेंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा हमें वो, और हम वहां पर बुक कर पाएंगे उसे। ओके। बाकी और कोई प्लान नहीं है इसमें, यही है गैप अप या गैप डाउन होगा, देखेंगे फ्लैट ओपन होके ऊपर से नीचे आएगा तो 51-120 के लेवल को नीचे ब्रेक होने देंगे, तब जाके हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। फ्लैट ओपन होके अपसाइड इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करेगा तो जाके एक अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे। जिधर भी निकलेगा उधर काम ट्रेड ले लेंगे, हम डाउन साइड के लिए रेडी हैं, जिधर भी जाता जाने दो। ठीक है। तो यही प्रिपरेशन रखना है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, बाकी 2-3 ट्रेड आपको जो मिलते हैं, 1-2 ट्रेड पर डे विद स्टॉप लॉस, वो आपको मिल पाएंगे जिसमें आप ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। साथ में आप कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ सीखने की, सीखेंगे डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। जय हिंद, जय माता दी।